नमस्कार। इस वक्त मैं मौजूद हूं राजस्थान के सिंहद्वार अलवर मुख्यालय पर। जी हाँ। और आज मैं उस जगह पर हूं जो जगह गंगा जमुनी तहजीब को समर्पित है। एक ऐसी जगह जो ये कह सकते हैं कि राजपूत संस्कृति और मुगल संस्कृति का एक सामूहिक और एक अनूठा एक स्थान है। बात करूं उन 1647 की, जब मुगल बादशाह शाहजहां के एक विशेष और खास मंत्री जो उसके बहुत नजदीक थे, फतेह जंग, उसकी मृत्यु के पश्चात यहीं पर उसका मकबरा बनाया गया था और इसी मकबरे के ऊपर ये 5 मंजिला एक भव्य इमारत का निर्माण करवाया गया था। इस इमारत को कहा जाता है फतेह जंग गुंबज। फतेह जंग गुंबज जो कि रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पास में है, अलवर मुख्यालय पर है और लोगों का एक आकर्षण का केंद्र भी है। न सिर्फ अलवर, राजस्थान वरन पूरे देश और विदेशों से भी लोग इस जगह को देखने के लिए आते हैं। मुगल बादशाह शाहजहां के मंत्री रहे फतेह जंग, जो उसके बहुत ही करीब माने जाते थे, जिसकी मृत्यु पर यहां एक मकबरा बनाया गया और उसी मकबरे के ऊपर ये 5 मंजिला। आप सबसे बड़ी जो खास बात है, सबसे बड़ी जो खूबसूरती की जो बात है, वो यह है कि हर दिशा की तरफ, हर दिशा पर यहाँ 5-5 दरवाजे बनाए गए हैं। और इन दरवाजे पर खास तौर से अगर हम नीचे के दरवाजों की बात करें, या सभी दरवाजों पर लगभग लगभग कुछ न कुछ अंकित हुआ है, कुछ न कुछ लिखा हुआ है। इन दरवाजों पर जब हमने देखा और जानना चाहा तो कुछ दरवाजों के ऊपर कुरान शरीफ की आयतें लिखी हुई हैं और उनमें कुछ न कुछ एक संदेश लिखा हुआ है, कुछ न कुछ ऐसी बात लिखी हुई है जो स्थापत्य से जुड़ी हुई हैं। अलवर के बिल्कुल केंद्र में यह जगह स्थापित है और गंगा जमुनी तहजीब का एक बेजोड़ नमूना इसको कहा जा सकता है। अगर स्थापत्य की बात करें तो स्थापत्य नायाब है, बेहतरीन है। 5 मंजिला ये इमारत है। इमारत इतनी शानदार है कि ऊपर तक आप देख सकते हैं कि काफी ऊंचाई पर इसके चारों जो शिखर हैं उस पर ये पिलर बने हुए हैं, खंभ बने हुए हैं और उन पर बिल्कुल ठीक ऊपर एक विशाल गुंबद भी बना हुआ है। लोग यहाँ पर आते हैं इस कलाकृति को, इस विशेष जो एक हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास का जो एक अभिन्न हिस्सा है, उसको देखते हैं, उसको निहारते हैं। कुछ समय पहले की बात करें तो ये जो जगह थी कुछ जीर्ण शीर्ण हो गई थी, खस्ता हाल हो गई थी, लेकिन प्रशासन ने इसका जीर्णोद्धार करवाया, इसकी मरम्मत करवाई, जो दोबारा से इसको जीवंत करने का जो काम किया वो भी काबिले तारीफ है। मैं ये दिखाना चाहूंगा कि ये जो जगह है, आज से लगभग 500 साल पहले इनका निर्माण हुआ था। 500 साल पहले इनको बनाया गया था, लेकिन आज भी ये जो गार्डन है आज भी काफी हद तक ये कह सकते हैं कि महफूज हैं। दूसरी तरफ हम दिखाना चाहेंगे उस तरफ भी सबसे जो खास बात है, क्योंकि इस इमारत में बनाने में लोहे का भी काम लिया गया और उसके साथ साथ लकड़ी का भी काम लिया गया। लकड़ी जो कि एक मजबूत मानी जाती है, खास तौर से उस जमाने की लकड़ी जो आज से 500 साल पहले इन इमारतों में लगाई गई थी, लेकिन आज भी इन इमारतों में जो लकड़ी है पूरी तरीके से महफूज है। ये दोनों तरफ यहाँ पीपल के पेड़ यहाँ पर लगाए गए हैं और ये एक मुख्य रास्ता है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए इस मुख्य रास्ते को यहाँ अंदर जाने के लिए, ऊपर जाने के लिए इसको रोक दिया गया है, जिसका कारण है कि अभी कई बारिश का मौसम है, कुछ जगहों पर ये जो इमारत है ये क्षतिग्रस्त भी हो गई है। उसकी वजह से भी प्रशासन ने इसमें अंदर जाने के लिए पूरी तरीके से मना किया है। मैं बात कर रहा था गार्डर की, और गार्डर के साथ साथ इन ये जो लकड़ी की जो सोट हैं, इनको यहाँ की भाषा में सूट भी कहते हैं। आज भी आप देख सकते हैं कि लगभग 500 साल पहले इसका निर्माण हुआ था और आप ये देख सकते हैं कि ये कितनी आज भी मजबूती लिए हुए है, पूरे भारी भरकम एक आकार में है और चारों तरफ इसके बाउंड्री बनी हुई है चारों तरफ, और इस प्रकार के जो खाने हैं, इस प्रकार के जो कमरे हैं वो यहाँ पर बने हुए हैं। यहाँ पर पहले अभी ये कह सकते हैं कि दूर से लोग इस जगह को देखने के लिए आते हैं, इसके नमूनों को देखने के लिए आते हैं, स्थापत्य को देखने के लिए आते हैं। मैंने आपको बताया था कि हर दिशा में यहाँ 5-5 दरवाजे आपको दिखाई देंगे और ऊपर ही ऊपर यहाँ पर गुंबज है। सबसे बड़ी जो और सबसे बेहतरीन और जो खूबसूरती की बात तो यह है
कि हर दरवाजे पर कुछ न कुछ अलग अलग भाषाओं में लिखा हुआ है। और कलाकृति की बात करें तो नायाब है, बेजोड़ है, बेहतरीन है। दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। जब यहाँ के इंचार्ज से हमारी बात हुई तो उन्होंने रजिस्टर के माध्यम से हमें बताया कि न सिर्फ अलवर राजस्थान, देश या विदेशों से भी लोग इस जगह को देखने के लिए आते हैं और यकीनन देखना जरूरी है। ये वही जगह है जो हमारे इतिहास को झलकाती हैं, ये वही जगह है जो हमारे इतिहास को पन्नों को सहेज के रखती हैं, संभाल के रखती हैं। और ऐसी जगहों को सहेजने का, संभालने का हम सबका, हमारा बराबर का एक जिम्मेदार, एक कर्तव्य बनता है। कैमरामैन हेमराज के साथ में मैं आपका होस्ट एंड दोस्त कवि सदराम इजाजत चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद।